नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर कंट्रोल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे एक्शन में हैं। वैक्सीनेशन ही कोरोना के संक्रमण पर ब्रेक का सॉल्यूशन नजर आता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 24 घंटे में तीसरी अहम मीटिंग करने वाले हैं। मोदी आज वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ शाम 6 बजे बेहद अहम मीटिंग करने वाले हैं। इससे पहले कल उन्होंने डॉक्टर्स और फार्मा सेक्टर के साथ भी मीटिंग की थी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डॉक्टर्स के साथ मीटिंग में मौजूद दो बड़े डॉक्टर्स, हमारे देश के बड़े डॉक्टर्स इस वक्त इंडिया टीवी के साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शशांक जोशी जो मेंबर हैं महाराष्ट्र के कोविड टास्क फोर्स के, और साथ ही रायपुर से डॉक्टर संदीप दवे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर इंडिया टीवी पर। डॉक्टर शशांक जोशी, जो स्थिति है उस पर इस वक्त जो मंथन हुआ, डॉक्टर्स की सम्मिलित राय क्या थी? तो मीनाक्षी जी धन्यवाद। स्थिति काफी गंभीर है पूरे देश में भी और महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में तो काफी वक्त से गंभीर स्थिति चल रही है। मुंबई हो, विदर्भ हो, और गंभीर परिस्थिति की जो कल हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद साधा, उसमें 3-4 चीजों पे विचार विमर्श हुआ। एक तो डॉक्टरों का स्टाफ जो है कितनी भी कैपेसिटी बिल्ड करे, बेड्स बिल्ड करे, इक्विपमेंट करे, ऑक्सीजन या दवाई ले, बट डॉक्टरों की तो और हेल्थ केयर वर्कफोर्स की जो गरज तो पड़ेगी। काफी हमारे ऐसे इंटर्न्स है जो जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, मेडिकल स्टूडेंट्स है 3rd MBBS के, उनको कैसा इस महामारी में क्योंकि वर्कफोर्स की एक बड़ी डेफिसिट रहने वाली, तो उसके ऊपर एक विचार विमर्श हुआ। डॉक्टरों के बीमा के ऊपर, रिन्यूअल के ऊपर भी विचार विमर्श हुआ। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है, मास्किंग ये सबसे बड़ा जो अभियान है, उसके ऊपर काफी चर्चा हुई। और ट्रीटमेंट जो है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है उनको तो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 14 दिन का एक टाइम टेबल है कोविड का, तो वो टाइम टेबल में 7वें से 14वें दिन मरीज डिटेरियोरेट हो जाता है। तो होम ट्रीटमेंट के लिए प्रोटोकॉल, कोरोना केयर सेंटर या होटल में प्रोटोकॉल और हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल। दूसरी एक चीज पे बहुत ज्यादा ये हुई है कि लोगों को रेमडेसिविर दवाई पे बहुत जान बचाने वाली दवाई नहीं है। इससे ये एक्सपेरिमेंटल दवाई है और ये दवाई से मैक्सिमम हॉस्पिटल का 1-2 दिन बच सकते हैं, थोड़ी क्लिनिकल रिकवरी हो सकती है, लेकिन इससे जान नहीं बचती है। तो इसके ऊपर भी विचार विमर्श हुआ। ऑक्सीजन सप्लाई जो शॉर्टेज है वो कैसा प्लग किया जाए, ऑक्सीजन का वेस्टेज कैसा कम किया जाए, इसके ऊपर भी चर्चा हुई। और मरीजों की जान कैसे बचाई, सबसे महत्वपूर्ण यही थी कि मरीजों की जान कैसे बचे। हमारी जो केस फैटेलिटी रेट है 1% के नीचे कैसे आई, और हर कोरोना जो बाधित लोग हैं उनको हम हमारा पहला कर्तव्य दायित्व होता है कि जान बचाए। तो इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ। जी डॉक्टर दवे, विचार इतने मुद्दों पर हुआ, लेकिन उसकी बॉटम लाइन ये नजर आती है कि पॉजिटिविटी रेट कम किया जा सके और जो डॉक्टर जोशी कह रहे हैं कि जान बचाए जा सके, तो इसके लिए क्या निर्णय किए गए, क्या कदम उठाए जाएंगे, थोड़ा बताएं। देखिए, सरकार ने कल सबसे पहले तो एक निर्णय पर उठा ही लिया कि 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। जो प्रथम निर्णय, जो बहुत ही साहसिक और बहुत अच्छा निर्णय है, वो ऑलरेडी उठाया जा चुका है। दूसरा, जैसे डॉक्टर जोशी भी कह रहे हैं, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन, ये 3 चीज वैक्सीनेशन के अलावा बहुत महत्वपूर्ण है और इसका प्रचार प्रसार हर डॉक्टर को अपने अपने जिला, अपने अपने क्षेत्र में करने की आवश्यकता है। क्योंकि कल प्रधानमंत्री महोदय का भी यही कहना था कि जो डॉक्टर होता है उसका कहना हर कोई मानता है, उसके क्षेत्र में मानता है, लोकली वो एक बहुत अच्छा प्रचारक होता है। तो कहीं ना कहीं उस डॉक्टर को अपना रोल निभाने की आवश्यकता है। उसको आगे बढ़ के समाज में, डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में जाके अपना वक्तव्य जितना वो प्रसारित कर सकेगा उतना ही हेल्पफुल होगा। तो ये कार्य करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा नजर आ रही है। वैक्सीनेशन जैसा मैंने बताया वो जरूरी है। इसके अलावा जो डॉक्टर जोशी बोल रहे हैं वो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि केंद्रीकृत एडमिशन पॉलिसी हो, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पॉलिसी हो। आज जिनको बिस्तर की जरूरत है अस्पताल में, उनको बिस्तर मिले।
ना कि उनको जो कि कोई वीआईपी है, जिनको कोई परेशानी नहीं है बट कोविड पॉजिटिव हो गए और अस्पताल में आके जबरदस्ती या वो किसी तरीके से भर्ती होना चाहते हैं, वो रुकना भी आवश्यक हो गया है। क्योंकि अगर केंद्रीकृत एडमिशन, किसको एडमिशन कौन सी कैटेगरी के अस्पताल में होना है, आइसोलेशन सेंटर में जाने की जरूरत है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उसका ऑक्सीजन बेड पे काम हो जाएगा, कि एक सेकेंडरी या टर्शियरी केयर के हॉस्पिटल में जहां पर उसको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन या वेंटिलेटर की आवश्यकता है या हाई फ्लो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वहां पर उसको रखा जाए। इस प्रकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, केंद्रीकृत एडमिशन पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। दूसरी जो सबसे ज्यादा आवश्यकता नजर आ रही है वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से, जिसके बारे में भी सर ने कल कहा था कि कहां रेमडेसिविर देना है, कहां रेमडेसिविर नहीं देना है। रेमडेसिविर एक चमत्कारिक ड्रग मानी जा रही है, जिसकी एक जैसे बेड की हमारे को कमी हो रही है, वैसी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी तक के हो रही है, जिसकी आवश्यकता इतनी नहीं है। तो इसको भी रोकने की जरूरत है। डॉक्टर जोशी, रेमडेसिविर को जीवन रक्षक दवा के तौर पर लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, तो ये भ्रांति थोड़ा सा आम जनता के मन से दूर हो, इससे थोड़ा समझाएं कि ये कितनी जरूरी है और इसकी उपयोगिता कब ज्यादा है। पहली चीज तो मीनाक्षी जी, ये बिल्कुल जान नहीं बचाती है। जो 4 मेजर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए थे और WHO सॉलिडेरिटी ट्रायल जो भारत वंश में भी हुआ था, उसमें दिखाया था कि इसमें जान बिल्कुल बचती नहीं। ये एक्सपेरिमेंटल दवाई, ये दवाई पहले 9-10 दिन में 5 दिन के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मरीज जो हॉस्पिटल में होते हैं, जैसे डॉक्टर तवेश ने भी बताया कि जो मरीज हॉस्पिटल में होते हैं उनको ही दी जाती है मॉडरेट डिसीज, और इससे रिकवरी जो है 1 या 3 दिन से जल्दी हो जाती है। इसके अलावा इसके कोई भी फायदे नहीं, तो इसके पीछे कोई मैजिक बुलेट नहीं है, ये कोई जान बचाने वाली दवाई बिल्कुल नहीं है। जान बचाने के लिए राइट टाइम पे राइट दवाई इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन और स्टीरॉयड का राइट वक्त पे इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और रेमडेसिविर भी जिनको देते हैं, जिनको ऑक्सीजन लगता है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, उनकी रेमडेसिविर की भी जरूरत नहीं। तो 2 चीज है कि आपके मरीज को यदि रेमडेसिविर नहीं मिली तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उसको सही वक्त पे सही ट्रीटमेंट मिलना, ऑक्सीजन मिलना, स्टीरॉयड मिलना, सपोर्टिव केयर मिलना, हॉस्पिटल में उसको जरूरी है तभी लेके जाना। हम ये भी दरख्वास्त करते हैं, जितने लोग सुन रहे हैं कि आपको माइल्ड कोरोना है, आपको एसिम्प्टोमेटिक कोरोना है, तो अस्पताल का बेड आप जाया नहीं करें, आप आइसोलेशन सेंटर में जाइए। जैसे संदीप जी ने अभी बताया आपको कि वहां पे आप रहिए और वहां पे मेडिकल निगरानी में रहिए आप, लेकिन आपका जो बेड है वो और कोई इनको सही जरूरत है उनके लिए करो। तो रैशनल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेड एलोकेशन ये बहुत जरूरी है। तो क्या है कि हम थोड़ा सा हम इसमें और समझ लेते हैं। डॉक्टर दवे, आप समझाइए दर्शकों को कि कब जरूरत पड़ती है आपको अस्पताल जाने की, और अस्पताल जाना ना पड़े घर में ऐसी कौन कौन सी चीजें की जा सकती हैं अगर माइल्ड सिम्टम है या मॉडरेट सिम्टम है। देखिए, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स अगर आपको हैं और अगर आप होम आइसोलेशन पे हैं, आपको कोई कोमॉर्बिडिटी जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हार्ट की कोई बीमारी नहीं है, अगर आप कैंसर के मरीज नहीं है, अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं, तो आप होम आइसोलेशन में बड़े आराम से रह सकते हैं। और इस प्रकार के मरीज सैचुरेशन, इनको सिर्फ और सिर्फ अगर आपको बुखार है तो पैरासिटामोल की जरूरत है, उससे ज्यादा कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। नहीं, इसमें थोड़ा सा डॉक्टर दवे और क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी दवाइयों के बारे में भी आजकल डिस्कशन कर रहे हैं और कई लोग तो घर पे बैठे बैठे अपने खुद के डॉक्टर भी बन गए हैं। ये जो विटामिन सी की गोलियां हैं, ये जो जिंकोविट है जिसका हम अक्सर सबसे ज्यादा नाम सुन रहे हैं, इन्हें लेने की जरूरत कब से पड़ने लगती है डॉक्टर दवे? देखिए, इन सब की कोई भी विटामिन की गोली या आइवरमेक्टिन या एजिथ्राल या डॉक्सीसाइक्लिन, इस प्रकार की किसी भी दवा का कोई भी, इवन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का भी कहीं पर भी कोई रोल डिफाइंड, जितने भी लिटरेचर अभी तक के आए हैं, व्हाट नॉट टू यूज में ये ड्रग्स आ गई हैं। दीज ड्रग्स, इनका कोई बेनिफिट या कोई एडवांटेज नहीं मिलना है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दोस्त लोग दे देते हैं, पेशेंट को लगता है कि नहीं ये दवाई खाने से मुझे आराम हो रहा है और वो खाता है। देखिए, 90% से ज्यादा मरीज अपने आप ठीक होने, सिर्फ 2 या 3% मरीज हैं जिनको की मेजर प्रॉब्लम कुछ होनी है और जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़नी है। क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है, इसलिए ये नंबर कुछ ज्यादा दिखता है। अन्यथा इस प्रकार में के मरीजों, हमारे कुछ जो मरीज जो होम आइसोलेशन में, उनको कोई दिक्कत नहीं।
अब इनको अस्पताल कब आना है? अगर इनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटी के साथ में अगर आपका 94% से SpO2 नीचे जा रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे जा रहा है, तो आपको हॉस्पिटल में आना है। अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो आपका 90% से अगर नीचे जाता है ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो ही आपको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है या अस्पताल में आने की आवश्यकता है। तब तक आप अपने चिकित्सक से फोन पे संपर्क साध सकते हैं। अगर आपको बुखार है, शरीर में दर्द है, तो सिंपल पैरासिटामोल की एक गोली लीजिए, जिसको कि आप दिन में 3 से 4 बार तक के ले सकते हैं। अगर आपको सर्दी या नाक ज्यादा बह रही है तो कोई एंटी एलर्जिक सेट्रिजीन वगैरह खा सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई दवा की मेजर आवश्यकता नहीं है। स्टीम इनहेलेशन या नेबुलाइजेशन कर सकते हैं। स्टीम एंड गार्गल। डॉक्टर जोशी, आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? हाँ, डॉक्टर साहब ने बहुत सही बताया कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए। जल नीति कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, अपने लंग को एक्सपांड कर सकते हैं, यौगिक प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हमको एक 6 मिनट वॉक टेस्ट करनी चाहिए। घर में थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर रख सकते हैं। यदि आपका जो बेसल सैचुरेशन है वो मेजर करना चाहिए, और उसके बाद 6 मिनट वॉक करने के बाद सैचुरेशन मेजर करना, उसमें 3% का ड्रॉप हो या 94% के नीचे हो तो ही आप सतर्क। तो 6 मिनट का जो वॉक टेस्ट है ऑक्सीजन सैचुरेशन का, इसमें ना खून लेने की जरूरत है, ना सीटी स्कैन के लिए भागने की जरूरत है, और ये एक सिंपल टेस्ट है जिसके लिए एजुकेशन की जरूरत है। और कल माननीय प्रधानमंत्री ने बताया, दवे सर भी थे, हम भी थे, उसमें बताया कि आप जितना भाषा में आप लोगों को समझाए कि कोविड की मैनेजमेंट के लिए डॉक्टरों के सलाह से ये करें। अभी क्या है कि बहुत टाइप का मीडिया के ऊपर अलग अलग इलाज आते हैं। नहीं, इसलिए आज हमने ये चर्चा रखी डॉक्टर जोशी, डॉक्टर दवे की डॉक्टर्स अगर समझाएंगे तो शायद जनता को और बेहतर तरीके से क्लैरिटी के साथ समझ में आ पाएगा कि कब किस परिस्थिति में क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जोशी, डॉक्टर दवे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।